सारी अपडेट लेकर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी तक के ताजा आंकड़े वोटिंग परसेंटेज का क्या हम बता सकते हैं अपने दर्शकों को, और आपके पास क्या अपडेट मिल रहे हैं अभी तक के? तो ये स्थिति है जो कवर्धा का, जहां अभी कुछ देर पहले डॉक्टर रमन सिंह, इनकी पत्नी वीना सिंह और इनकी बहू ऐश्वर्या, ये तीनों लोग मौजूद थे। ये अपने मत का उपयोग करके ये लौटे हैं। अभी भी ये जो कतार है, ये कतार देखिए लगी हुई है। कुछ लोग टोकन लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद ये कहे कि गेट बंद हो चुके हैं, अब अंदर एंट्री किसी को नहीं मिलेगी। जिनके पास टोकन है वे ही लोग अंदर आएंगे और उसके बाद अब कोई नहीं आएगा, वही अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कवर्धा का जिक्र हो रहा है, तो चाहे वो डॉक्टर रमन हो, चाहे वो मोहम्मद अकबर हो, चाहे विजय शर्मा हो, चाहे तमाम दूसरे नेता, चाहे हिमंता हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे तमाम दूसरे लोग, इन सब लोगों ने कवर्धा में विकास के अलावा एक चीज का जरूर जिक्र किया, वो था मुद्दा सामुदायिकता का। वो मुद्दा था झंडा विवाद का। इन चीजों की लगातार चर्चा होती रही इस कवर्धा में। अभी भी डॉक्टर रमन सिंह जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि छत्तीसगढ़ में कवर्धा में लगातार दूसरे मुद्दे रहते हैं, और कवर्धा के भीतर विकास तो मुद्दा है ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा धर्म का है, सबसे बड़ा मुद्दा झंडे विवाद का है। तो आज उन्होंने फिर झंडे विवाद का जिक्र किया। और सबसे खास बात यह है कि जब हम वीना सिंह की बात कर रहे थे, जो डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी है, तो उन्होंने ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी के सभी चेलों को जिताना है। मतलब कि जितने लोग खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार, उन्हें सबको जिताना है। देखिए ये कतार है, ये पुरुषों की कतार है मेरे दाईं ओर, और ये बाईं ओर जो है ये महिलाओं की कतार है। गुड़िया है, युवा है, और पहली बार ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ है इसलिए अच्छा लग रहा है। नहीं तो आपको पता है ये समय खत्म हो गया, लेकिन आपको ये टोकन मिला है शायद। ये देखिए इस तरह का टोकन दिया गया। अब ये टोकन यदि नहीं रहता तो 5 बजे के बाद आप अंदर नहीं आ सकते थे। अब ये लॉक कर दिया गया। इस टोकन से आप अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। वोट किसको? विकास को। और ये ऐसे नहीं पूछा था हमने। देखिए कुछ ऐसे लोग हैं, आप एक बार बताइए कि वोट किसको? विकास को? अच्छा चलिए मत बोलिए, नाराज मत होइए। देखिए कुछ और है, वोट किस दिशा में? इस दिशा में मतलब पार्टी हम पूछ नहीं सकते। विकास को, काम को, या नाराजगी को? किसको? विकास को। विकास नजर आ रहा? नहीं अभी नहीं है, इसलिए उस दिशा में लेना चाह रहे था विकास। देखिए विकास होगा मतलब आप समझिए कि दूसरी दिशा में जो है उनको नहीं, दूसरे वालों को। इस तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। वोट किस दिशा में? विकास होना चाहिए। तो विकास हुआ है, और करना है। आप कुछ बता दीजिए। वोट किसको? वोट विकास को देंगे, काम काज को देंगे, जो अभिनेता है वो पसंद है, या कोई दूसरा पसंद है? दूसरा। देखिए आप इन रुझानों से आगे बढ़ा किस दिशा में कवर्धा का मतदाता जा रहा है। कवर्धा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि चाहे डॉक्टर रमन, तमाम दिल्ली के नेता, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी सभा हुई थी हिमंता की, यहाँ बहुत बड़ी सभा हुई थी योगी आदित्यनाथ की, और यहाँ संतों का डेरा था, और उन संतों के डेरे से लगातार समागम हो रहे थे, पाठ हो रहे थे, पूजन हो रहे थे। उन सबका कितना फर्क पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब विकास की चर्चा की जा रही थी, उस विकास की चर्चा में जो ये चर्चा कवर्धा में हो रही है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दर्शकों को इस कवर्धा के अलावा पूरे 20 सीटों की यदि चर्चा की जाए, बस्तर की चर्चा की जाए, तो एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये, आप नक्सलवाद की चर्चा कर रहे थे। दर्शकों को बता दूं कि नक्सली जो इस तरह की कायराना हरकत करते हैं, ऐसे करते हैं, वो अपनी आमद बताना चाहते हैं, वो अपनी उपस्थिति बंद कराना चाहते हैं। कि जिस लोकतंत्र के मंदिर की बात आप कर रहे हैं, जिस लोकतंत्र के पर्व की आप बात कर रहे हैं, तमाम बड़े बड़े विज्ञापन चलाए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, राजनेता वोट के लिए आपके घरों में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि भैया ये कुछ नहीं है, हम अभी भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपने देखा कवर्धा में दीपक मौजूद है, वहां पर वोटर से भी उन्होंने बातचीत की है।